मेरा नाम सैयद जाफर हुसैन। मैं अहलबैत जूनियर कॉलेज में हिंदी अध्यापक। आज हम इंटर सेकंड ईयर यानी 12वीं कक्षा का गद्य भाग में से 5वां पाठ बूढ़ी काकी, इसके बारे में जानकारी लेंगे। इसके लेखक है प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट लम्ही नामक गांव में हुआ था। इन्हों क्या है 1880 में उत्तर प्रदेश में वाराणसी के करीब लम्ही नामक गांव में इन्हों पैदा हुए। आपका असली नाम धनपत राय था। इनका असली नाम था प्रेमचंद का असली नाम था धनपत राय। आपको हिंदी और उर्दू साहित्य के महान लेखकों में से एक माना जाता है। जो प्रेमचंद को हिंदी और उर्दू के साहित्य के लेखकों में से एक अच्छा माने जाते हैं। हिंदी साहित्य में वे प्रेमचंद उपनाम से जाने जाते हैं। जो धनपत राय हैं, इन्हों हिंदी साहित्य में प्रेमचंद के नाम से इन्हों जाने जाते हैं। प्रेमचंद ने नवाब राय नाम से उर्दू में भी लेखन कार्य किया था। क्या है प्रेमचंद नवाब राय नाम से उर्दू में भी उन्होंने लिखना शुरू करें। सन 1921 में उन्होंने महात्मा गांधी के आह्वान पर अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफ़ा दे दी। 1921 में गांधी जी की आवाज़ सुन के उनके पुकार पे इन्होंने क्या है अपनी नौकरी छोड़ दी। वे सद्गुण पूर्ण जीवन जीते थे। ये क्या है सादा सीधा जीवन जीते थे। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानियाँ और उपन्यासों के बाद में कई फिल्में और टेलीविज़न धारावाहिकों में प्रसारित किया गया। जो मुंशी प्रेमचंद से जो ये कहानियाँ लिखे गए और उपन्यास लिखे गए, ये फिल्मों में और टीवियों में भी आते गए। इनके जीवन एक सादगीपूर्ण जीवन थी। उन्होंने लगभग 300 कहानियाँ लिखी। कम से कम 300 कहानियाँ इन्होंने लिखे। गोदान उनका अंतिम और सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। जो उसमें से इम्पोर्टेंट है गोदान, ये उनका आखिरी और नाम का उपन्यास है। सन 1936 में मुंशी प्रेमचंद का निधन हो गया। 1936 में इनकी मृत्यु हो गई। अब अपन पाठ का परिचय क्या है। बूढ़ी काकी मानवीय करुणा से ओतप्रोत कहानी है। क्या है ये एक करुणा यानी दूसरों के ऊपर इंसानियत बताना यानी हमदर्दी करना, ये कहानी यहाँ पे बताई जा रही जो बूढ़ी काकी में। इसमें बूढ़ी काकी के माध्यम से समाज परिवार की उस समस्या को उठाया गया है जहाँ वृद्धजनों से उनकी ज़मीन जायदाद ले जाने के बाद उनकी उपेक्षा होने लगती है। यहाँ पे बूढ़ी काकी के ज़रिए से समाज में और परिवार में जो समस्याएं आते हैं और जो ज़मीन जायदाद हड़प लेते हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया गया। अपने पति व पुत्र की मृत्यु के बाद बूढ़ी काकी ने सारी संपत्ति भतीजे बुद्धिराम के नाम कर दी। इनके पति का इंतकाल और पुत्र का इंतकाल हो जाने के बाद जो बूढ़ी काकी है, इनका पूरी जो जायदाद है ये अपने भतीजे के नाम पे कर दी। भतीजे का नाम है बुद्धिराम। संपत्ति हासिल करने के बाद बुद्धिराम और उनकी पत्नी बूढ़ी काकी के साथ बुरा बर्ताव करने लगते हैं। पूरी यह जायदाद हासिल करने के बाद बुद्धिराम और उसकी पत्नी दोनों मिलकर बूढ़ी काकी के साथ बुरी तरीके से यानी बुरा बर्ताव उसके पर करते हुए आते हैं। मगर उसकी बेटी लाडली काकी का ख्याल रखती है। लेकिन उसकी बेटी लाडली ये बूढ़ी काकी का ख्याल रखती। बुद्धिराम के बेटे मुखराम के तिलक कार्यक्रम के दिन स्वादिष्ट भोजन की लालच में बूढ़ी काकी मेहमानों के झूठे भोजन खाने लगती है। जो बुद्धिराम उनके बेटा बुद्धिराम के बेटे
मुखराम के तिलक में, बुद्धिराम का जो बेटा है उसका नाम है मुखराम, उसके तिलक में, तिलक कार्यक्रम में यानी नाम रखेंगे। स्वादिष्ट भोजन यानी अच्छे भोजन के लालच में ये बूढ़ी काकी मेहमाना खा के जाने के बाद जो झूठा भोजन है, झूठा खाना है वो खाने लगती। उन्हें ऐसा करते देख बुद्धिराम की पत्नी रूपा का कलेजा पसीज जाता है। ऐसा इन्हों खाने का देखते हुए, इन्हों खाते हुए देखते हुए जो बुद्धिराम की पत्नी रूपा है उसका कलेजा पिघल जाता और उसे अपने किए पर पछतावा होता है। और उसके बाद उन्होंने जो गलत काम कर रही उसके ऊपर इन्हों पछताती हैं। कौन? रूपा। ये था पाठ का परिचय। अब देखेंगे बूढ़ी काकी। बुढ़ापा बहुत बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। जो बुढ़ापा है ये बचपन को फिर याद दिलाता है। बूढ़ी काकी में जीवा स्वाद के सिवा और कोई चेष्ट श्रेष्ठ ना थी और ना अपने कष्टों की और आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही। क्या है ये बूढ़ी काकी को जीवा जबान के मज़े के अलावा और कोई चेष्टा शेष ना थी, कोई काम बचेवा ना था और ना अपने कष्टों की और आकर्षित करने का, क्या है अपने परेशानियों के तरफ दिलचस्पी देने का कुछ नहीं था। रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा नहीं था, सिर्फ रोने के सिवा और दूसरा चारा नहीं था। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे, यानी जिस्म के पूरे पार्ट्स, आँख, हाथ, पैर पूरे जवाब दे दिए, यानी थक गए, काम करना छोड़ दिए। पृथ्वी पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, भोजन का समय टल जाता या उसकी परिणाम पूर्ण ना होता अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और ना मिलती तो ये रोने लगती थी। क्या है ज़मीन पर पड़ेगी, क्योंकि इसके हाथ पैर पूरे गिरे हुए हैं इसलिए ज़मीन के ऊपर रहती थी और घर वाले कोई उसकी बात नहीं सुने या उसके बात के अपोजिशन में गए या टाइम पे खाना नहीं दिए और टाइम टल गया और बाज़ार से कोई चीज़ें लेके आके उसको नहीं दिए तो इन्हों रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना साधारण रोना ना था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। ये खामोशी से नहीं रोती थी, एकदम चीखा मार के छोटे बच्चे रोते गला फाड़ फाड़ के वैसा रोती थी। इनके पतिदेव को स्वर्ग सिधार कालांतर हो चुका था। क्या इनके पतिदेव तो इंतकाल हो चुका था। बेटे तरुण हो कर चल बसे थे, बेटा भी एक था तरुण, वो भी चले गया। अब एक भतीजे के अलावा और कोई ना था और सिर्फ बचा हुआ था एक भतीजा। उसी भतीजे का नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी, वही भतीजे के नाम पे इनकी जो जायदाद है पूरी लिख दी। भतीजे ने सारी संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल कूली टिपों के दलालों के दिखाए वे सब्ज भाग थे। क्या है ये जो भतीजे जायदाद लिखाते वक्त सब अच्छे अच्छे लंबे चौड़े वादे कर रहे थे, लेकिन ये पूरे जायदाद लेने के बाद ये पूरे डामाडोल हो गए। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपये से कम ना थी, तदपि बूढ़ी काकी के पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। लेकिन उस संपत्ति के सालाना वार्षिक आय यानी उसकी आमदनी 150-200 रुपये से कम नहीं थी, लेकिन बूढ़ी काकी को पेट भर के भोजन भी नहीं मिलता था। इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था अथवा उसकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का, इसका निर्णय करना सहज नहीं। इसमें गलती किसकी थी? इनके भतीजे बुद्धिराम की थी या उसकी पत्नी श्रीमती रूपा की है, ये तो अपन नहीं बोल सकते। बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे, किंतु उस समय तब तक जबकि उनके कोष पर आंच न आए। बुद्धिराम
उनके स्वभाव से तो बहुत अच्छे थे, उनके ऊपर आँच ना आने दिए। रूपा स्वभाव से तीव्र थी सही, पर ईश्वर से डरती थी। रूपा तो ज़्यादा स्वभाव से तो तीव्र यानी तेज थी, लेकिन भगवान से डरती थी। अतएव बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता उतनी ना खलती थी जितनी बुद्धिराम की बलवान साहत। क्या है, बूढ़ी काकी की जो तीव्रता है उतनी ये जो बूढ़ी काकी को जो इसकी जो तेज़पना है वो ना खलती थी और कुछ भी नहीं, सिर्फ बुद्धिराम की सहमति से। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार का खेद होता था। क्या है, बुद्धिराम को जो अत्याचार हो रहा उसका खेद भी होता था। विचारते कि इसी संपत्ति के कारण मैं इस समय बल मनुष्य बन बैठा। उन्हें सोचते थे कि आज ये जायदाद की वजह से आज मैं इतना इंसान बन सका हूँ। यदि भौतिक आश्रयहीन और सुखी सहानुभूति से स्थित में सुधार हो सकता हो, उन्हें कदाचित कोई आपत्ति ना होती, परंतु विशेष वैव का भय उनकी सुचेष्ट को दबाए रखता था। क्या है, यदि ये भौतिक आश्वासन जो इन्होंने जो वादे करे और सुखी सहानुभूति से अगर से इसे मैं सुधार सकता था तो ये आपत्ति ना होती थी, परंतु ये जो खर्चन से जो उससे ये पूरे सुचेष्टा को दबाए रखता है। यहाँ तक कि यदि द्वार पर कोई, यहाँ तक अगर से दरवाजे पर कोई आए, यहाँ तक भी कोई द्वार पर बैठा वाला आदमी बैठा होता और बूढ़ी काकी उस समय अपना राग आलापन लगाती तो वह आग हो जाते हैं और घर में आके उन्हें ज़ोर से डांटते हैं। जो अपना भतीजा है, उन्होंने अगर से कोई आदमी उसके दरवाजे पे बैठे हुआ रहा, उसके घर के नहीं आया और ये बूढ़ी काकी उसके बारे में कुछ अपना बातचीत बोलते रही तो वो सुन ले कि घर में आके आग बबूला होता था, यानी गुस्से में आता था। लड़कों को बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होती हैं और फिर जब माता पिता का यह राग देखते तो वे बूढ़ी काकी को और सताया करते हैं। क्या है, लड़के जो वहाँ खेलने वाले लड़के जो भी है ये बूढ़ों से स्वाभाविक विदेशी होते हैं, यानी स्वभाव से अपने कैरेक्टर से तो थोड़ा बहुत छिड़छिड़े होते रहते। और फिर जब माता पिता का यह राग देखते तो वे बूढ़ी काकी को और सताया करते थे। और क्या है, माता पिता भी ये बूढ़ी काकी से इसी तरीके से बर्ताव कर रहे हैं तो इन लोग ये छोटे बच्चे भी उसे बूढ़ी काकी को सताया करते थे। कोई चुटकी काट के भागता, कोई इन पर पानी की कुल्ली कर देता, कोई एक लड़का आके क्या करता हल्लू हाथ से लोच के चले जाता और कोई पानी कुली करके चले जाता। काकी चीख मार कर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वो केवल खाने के लिए रोती है। ये बूढ़ी काकी चीखा मार मार के रोती थी, लेकिन सबको ये मालूम था कि खाने के लिए रोती थी बोल के। अतएव उनके संताप और अर्थनाद पर कोई ध्यान नहीं देता था। इसके लिए कोई इसके जो ये रोनेपन पे कोई ध्यान नहीं देते थे। हाँ, काकी क्रोधित होकर बच्चों को गालियां देने लगती तो रूपा घटनास्थल पर आ पहुंचती। कभी कभी काकी के गुस्से में आके गालियां देने लगी तो जो इनकी पत्नी रूपा है जब यहाँ पे आ पहुँचती थी। इस भय से काकी अपनी जिह्वा कृपाण का कदाचित ही प्रयोग करती थी। क्या है, ये डर रहता था कि ये बूढ़ी ज़्यादा गालियाँ कान दे देती थी और उसका उपयोग कहाँ होता था कि यद्यपि उपद्रव शांत का यह उपाय रोने से कहीं अधिक उपयुक्त था। ये क्या है, जो चीखा मारना और शांत हो जाना ये रोने से तो बेहतर था। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था तो वो बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। अगर से ये परिवार में, ये फैमिली में कोई भी
ये बूढ़ी काकी को चाह रही या उससे मोहब्बत कर रही, बोले तो सिर्फ बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाई से अपने हिस्से की मिठाई चौबाने बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। क्या है, अपने भाई कहाँ खींच लेते कि बोल के डर के उन जो भी मिठाई हो दो, कुछ भी हो दो, चबाने की चीज़ हो दो, ये बूढ़ी काकी के पास आके बैठ के खाती थी। यही उसका रक्षागार था। ये जो बूढ़ी काकी है ये बचाने वाली थी। और यद्यपि काकी की शरण उसकी लोलपता के कारण बहुत महंगी पड़ती थी। क्या है, जो उसके पास जाके न रहती थी, ये लोलापन है, ये इससे ज़्यादा महंगा पड़ता था। तदपि भाइयों के अन्याय से सुरक्षा कहीं सुलभ थी तो बस यही, लेकिन अपने भाइयों के से बच के रहना, सुरक्षा से रहना, बोले तो ये बूढ़ी काकी के पास रहना ही अच्छा था। इसी स्वार्थनीय कुलता ने उन्हें दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। ये जो आके बैठना और उससे बचना, ये दोनों दिलों को एक जगह मिला के रखे तो ऐसा हो गया। रात का समय था। क्या है, अब सेकंड पार्ट में चले जा रहे हैं अपन। तो रात का टाइम था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहा था। क्या है, रात का टाइम था। बुद्धिराम के घर पे शहनाइयाँ बज रही थी और वहाँ के बच्चों के जो ग्रुप है ये पूरे सुनते हुए देखते हुए एक मज़े ले रहे थे। चारपाइयों पर मेहमान विश्राम करते हुए नाइयों से मुखियाँ लगवा रहे थे। क्या है, चारपाई पे यानी कुर्सियों पे उस पर बैठ के मेहमान पूरे बैठ के यहाँ पे कुछ ना कुछ मंगा के मुखियाँ मना रहे थे। समीप खड़ा भट्ट विरुद्ध वाली सुना रहा था। ये सामने खड़ा होके भट्ट कुछ सुना रहा था और कुछ भविष्य मेहमानों की वाह वाह पर ऐसा खुश हो रहा था मानो इस वाह वाह का यथार्थ में वही अधिकारी है। क्या है, विरुद्धावली एक गाने के जैसा सुना रहा था। वहाँ पे सब जने वाह वाह का आवाज़ निकाल रहे थे। यह वाह वाह मेरे लिए है, मैं इसका अधिकारी हूँ बोलकर सोच रहा था। दो एक अंग्रेज़ें पढ़े हुए नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीन थे। वहाँ पे थोड़े पढ़े लिखे युवक थे, उन लोग ये तौर तरीक़ों से ज़रा उदास होके थे। वे इस गंवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। ये जो पढ़े लिखे लड़के, इन लोग ये गंवार मंडली में, ये गंवार लोगों के पास बोलना और उनके साथ ये इसमें पार्टिसिपेट करना, ये हमारी बेइज्जती बोल के समझते थे। ये यहाँ पे अपन रहना अच्छा नहीं बोल के सोच लेते थे। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुकरम का तिलक आया है। आज बड़े लड़के का यह खुशियों का दिन आया हुआ है, यही उसका उत्सव है। ये तिलक जो आया है उसके ये खुशियाँ हैं। घर के भीतर स्त्रियाँ गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन में व्यस्त थी। घर में क्या है, लड़कियाँ गाने गा रहे थे और रूपा यानी बुद्धिराम की पत्नी मेहमानों के लिए भोजन की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था कर रही थी। भट्टियों पर कहड़ चढ़ रहे थे यानी चूल्हों के ऊपर पक रहे थे। एक में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकाल रही थी। एक कहड़ में, एक चूल्हे में से पूड़ियाँ और कचौड़ियाँ वो ये निकाल रहे थे। दूसरे में से अन्य पकवान बनते थे और दूसरी जगह से दूसरे कई तरीक़े से पकवान पका रहे थे। एक बड़े हंडी में मसालेदार तरकारी पक रही थी और एक बड़ी हंडी में मसालेदार एक तरकारी का सालन पक रहा था। घी और मसालन की स्तुगावर्धन सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। जो ये मसालों की और घी की जो खुशबू है ये चारों तरफ फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय विचार की भांति बैठी हुई थी। ये बूढ़ी काकी अपनी घर में, अपनी कोठरी में, अपने घर में ये शोकमय यानी दुख हो के सोचते हुए बैठी थी। ये स्वाद मिश्रित सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। ये जो खुशबू है
उसे बेचैन कर रही थी, ये चीज़ मैं कब खाऊं। वे मन ही मन विचार कर रही थी, संभवतः मुझे पूड़ियाँ ना मिलेंगी। इन्हों अपने दिल में सोच ले रही थी कि ये जो पूड़ियाँ कचौड़ियाँ हैं मुझे नहीं मिलते होंगे। इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेके नहीं आ रहा। बहुत देर हो गई लेकिन मुझे खाना लेके कोई नहीं लेके आ रहा। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं। ऐसा महसूस कर रही कि बूढ़ी सब लोग खाना खा लिए होंगे, मेरे लिए कुछ ना बचा और मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा होगा। ये सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अपशकुन के भय से वो रो ना सकी। क्या है, ये सब सोच के उसे रोने आ गया था, लेकिन ये अपशकुन होता बोल के वो डर से नहीं रो रही थी। आहा, कैसी सुगंधी है ये, अब मुझे कौन पूछता है। जब मैं रोटियों के ही लाले पड़े हैं तब ऐसे भाग्य कहाँ कि भरपेट पूड़ियाँ मिले। ये विचार कर उन्होंने रोना आया। क्या, आहा, क्या खुशबू आ रही। अब मुझे कौन पूछता, इतनी खुशबू आ रही, मुझे खाने के लिए कौन पूछ रहा। जब रोटियों के लिए मैं इतनी तड़पती थी, अब भरपेट पूड़ियाँ कहाँ से मिलेंगे। ये सोच के उसे रोना आ रहा था। कलेजे में हुक सी उठने लगी, यानी कलेजी में एक हुक यानी एक सोच उठी। परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया, लेकिन रूपा के डर से फिर खामोश हो गई। बूढ़ी काकी देर तक उन्हीं दुखदायक विचारों में डूबी रही। ये जो बूढ़ी काकी हैं, उन्हें बहुत देर तक ऐसे ही परेशान होके दुख होके सोचते हुए रही। घी और मसालों की सुगंध रह रह कर मन को आपे से बाहर किए देती थी। क्या है, ये जो घी और मसालों की जो खुशबुआँ हैं, ये अपने दिल से, अपने मन से अपने आप को बाहर कर दे रही थी। मुंह में पानी भर आता था, मुंह में उसको पानी आ रहा था। पूड़ियों का स्वाद स्मरण करके हृदय में गुदगुदी होने लगती थी। ये पूड़ियों का मज़ा लेते हुए, उसका स्वाद स्मरण करते हुए, याद करते हुए उसके हृदय में, उसके दिल में गुदगुदियाँ होने लगी। किसे पुकारूं, आज लाडली बेटी भी नहीं आई, अब मैं किसके पुकारूं। मैं जो लाडली बेटी मेरे पास रहती थी, उन्हें भी नहीं आ रही। दोनों छोकरे सदा दिख दिया करते थे। क्या है, दोनों छोकरे, दोनों लड़के हैं, सदा उन्होंने दूरी रहते थे। आज उनका भी कहीं पता नहीं। ये दोनों लड़के यहीं खेलते थे, मुझे सताते थे, करते थे, लेकिन आज उनका भी पता नहीं। कुछ मालूम तो होता कि क्या बन रहा है, कम से कम मुझे पता तो चलता था कि आज क्या बन रहा। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। और क्या है, बूढ़ी जो सोच रही थी उसके तस्वीर, उसके जो भी चीज़ें हैं उसके आंखों के सामने नाच रहे थे। खूब लाल लाल, फूली फूली, नरम नरम होंगी। ये जो पूड़ियाँ हैं, क्या है, लाल लाल बने होंगे और फूले हुए होंगे और नरम नरम होंगे। रूपा ने भली भांति भोजन किया होगा। रूपा क्या है, खाना खा ली होंगी। कचौड़े में आज वाइन और इलायची की महक आ रही होगी। क्या है, ये कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की भी खुशबू आ रही होंगी। ये पूड़ी मिलती तो ज़रा हाथ में लेकर देखती। अगर से एक भी पूरी मिलती तो मैं हाथ में लेके देखती थी आखिर क्या क्या है। क्यों ना चल कर कहाड़ के सामने ही बैठूं, अब जाके चूल्हे के पास क्यों ना बैठ जाऊं। पूड़ियाँ छन छन के तैयार होगी। ये पूड़ियाँ जो है छन छन के तैयार होते होंगे। कहाड़े से गरम गरम निकाल के थाली में रखी जाती होंगी। कढ़ाई में से निकाल के गरम गरम पूड़ियाँ, वो ये कढ़ाई में से निकाल के गरम गरम पूड़ियाँ निकाल के ऊपर रख रहे होंगे। फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और बात होती। ये जो भी खुशबू है अपन घर में भी सूंघ सकते हैं, लेकिन जहाँ पे बन रहे हैं वहाँ पे खुशबू सूंघना अलग है। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ बैठ के हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कहाड़ के पास जा बैठी। ये पूरा सोच ले के आखिर में उन्होंने फैसला कर लिए कि काकी नीचे बैठ के अपने हाथों के सहारे रेंगते हुए बहुत परेशानी से चौखट पार करके ये कढ़ाई के पास
आके बैठी। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने में होता है। यहाँ पे आने पे, यानी ये चूल्हे के आने पे, यहाँ पे दावत में आने के लिए उसे इतनी हिम्मत हुई जितना कि कुत्ते भी खाना खाने के लिए किसी को भी नहीं देखते, भागते हुए सबके सामने आके बैठ के खाते रहते। रूपा उस समय कार्यभार से उद्विग्न हो रही थी। जो रूपा है उन्होंने ये काम से उद्विग्न परेशान हो रही थी। कभी इस कोठी में जाती, कभी उस कोठी में, कभी कहाड़ के पास जाती, कभी भंडार में जाती। उन्होंने उधर इधर फिर रही थी, यहाँ ये कमरे में से वो कमरे में, वो कमरे में से ये कमरे में, और चूल्हे के नहीं, और ये जो पकवान की चीज़ें हैं वहाँ पे। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं, ठंडाई देने लगी। और कोई बाहर से आके पूछे, महाराज ठंडा मांग रही, और ठंडा देने लगी। इतने में फिर किसी ने आके कहा, भाट आया है, उसे कुछ दे दो। और कोई आके पुकार रही, भाट आ गया, उसे भी कुछ दे दो। भाट के लिए सीधा निकाल रही थी कि एक तीसरे आदमी ने आके पूछा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है। और ये भाट के लिए उन्होंने तैयारी कर रही थी, तो तीसरा आदमी आके पूछा, और खाने के लिए कितना टाइम लग रहा, ज़रा ढोला माजरा उतार दो। बेचारी अकेले स्त्री दौड़ती दौड़ती व्याकुल हो रही थी। बेचारी ये एक रूपावती उधर इधर भागते हुए करते हुए बहुत परेशान हो रही थी। झुंझलाती थी, कूदती थी, क्या है, उधर इधर पलटती थी, फिरती थी, सब करती थी, झुंझलाती थी और कुड़कुड़ाते हुए फिरती थी। परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर ना पाती थी, लेकिन गुस्सा करने का मौका नहीं देती थी। भाई होता कहीं पड़ोसियाँ ये ना कहने लगे कि इतने में उलम पड़ी। क्या उसे एक डर भी था, पड़ोसियाँ कुछ कहते क्या है कि। प्यास से स्वयं कंठ सूख रहा था, पानी के प्यास से उसका गला सूख रहा था। गर्मी के मारे फूंकी जाती थी, परंतु इतना अवकाश ना था कि ज़रा पानी पी लें अथवा पंखा लेके झोल। लेकिन गर्मी से उसका मुंह सूख जा रहा था, पानी भी नहीं पी सक रही थी। उसको इतना भी टाइम न था कि पानी पी लेके ज़रा होठ भिगा लेंगे बोल के और पंखा हिला लेंगे। ये भी खटका था कि ज़रा आंख हटी और चीखों की लूट मची। ये भी खटकता था कि ज़रा आंख लगी तो कोई चीखा मारते क्या है कि। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कहाड़ के पास बैठी देखा तो जल गई। ऐसे टाइम पे, यानी उन्होंने परेशानी के टाइम पे, थकावट के टाइम पे बूढ़ी काकी को ये चूल्हे के पास बैठे हुए देख के उसको ज़रा गुस्सा आया। क्रोध ना रुक सका, गुस्सा नहीं रुका। इसका भी ध्यान ना रहा कि पड़ोसियाँ बैठी हुई है, मन में क्या कहेंगी। ये भी उसको समझ में नहीं आया कि बाजू पड़ोसियाँ बैठे हुए हैं, उनके दिल में क्या सोचेंगे। पुरुषों में लोग सुने तो क्या कहेंगे, अगर से कोई जेंट्स सुन लिए तो क्या कहेंगे। जिस प्रकार मेंढक केंचुए पर झपटता है, उसी प्रकार वो बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या बूढ़, क्या है। दोनों हाथों से उसे खींच के ऐसा बोलने लगी कि ये क्या पेट है या और क्या है। कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था, क्या अंदर कमरे में बैठे तो दम घुट रहा था। अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, अभी हम मेहमानों को भी नहीं खिलाया और भगवान को भी कुछ प्रसाद नहीं निकाले। तब तक धैर्य ना हो सका, तब तक तो हिम्मत नहीं हुई, आके छाती पर सवार हो गई। जब तक नहीं रुकी, आके छाती के पर सवार हो गई, यहाँ बैठ गई। जल गया ऐसे जीभ, जो मज़े उठाने वाले जो जीभ है वो जल जाए। दिन भर खाती ना होती तो जाने किसकी हंडी में मुंह डालती। अगर से दिन भर ना खाती तो किसके भी हंडी में मुंह तो डाल दी थी। गांव देखा तो क्या कहेगा कि बूढ़ी भरपेट खाने को नहीं पाती, तभी तो इस तरह मुंह माए फिरती है। लोग क्या समझेंगे, ये बूढ़ी भरपेट खाना नहीं खा रही होंगी, इसलिए दूसरों के प्लेटों में मुँह डाल रही। बल्कि डायन ना मरे ना मांचा छोड़े, डायन मर रही भी नहीं और ढांचा छोड़ी भी नहीं।
इस तरीके से उसे कोस रही थी। नाम बेचने पर लगी है, यानी नाम गंवाने पर लगी है। नाक कटवा कर दम लेगी, क्या है नाक कटवा देगी क्या? जब तक ऐसी रहेंगी क्या? इतनी ठोसती है, ना जाने कहाँ भस्म हो जाता है, इतनी ठोसती है, यानी इतने कोसती है कि ये राख बन जाती है। भला चाहती हो तो जाके कोठरी में बैठो, अगर से अच्छा ही चाह रही तो जाके कोठरी में बैठो, जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। जब सब लोग खाने के लिए बैठेंगे, घर के लोग खाने के लिए बैठेंगे, तब तुम्हारे को भी बुला लेंगे। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी ना जाए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाए। तुम कोई देवी नहीं है, लोगों से पहले तुम्हारी पूजा करके पहले तुम्हारे खिलाने के लिए। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, ना रोई ना बोली। बूढ़ी काकी सिर उठाई और कुछ बोली भी नहीं और रोई भी नहीं, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई, चुपचाप रेंगती हुई अपने कमरे में चली गई। आवाज़ ऐसी कठोर थी कि हृदय और मस्तिष्क की संपूर्ण शक्तियाँ, संपूर्ण विचार और संपूर्ण भार उसी ओर आकर्षित हो गए थे। जो ये आवाज़, चीखों की आवाज़ ऐसी थी कि उसके दिल को चुमी और दिमाग को और संपूर्ण विचार, उसके जो विचार थे वो पूरे आकर्षित हो गए। नदी में जब कागर का कोई वृहद खंड कटकर गिरता है तो आसपास का जल समूह चारों ओर से उसी स्थान को पूरा करने के लिए दौड़ता है। अगर से नदी में कहीं पे भी खाली जगह दिखी तो पूरा पानी वो पूरा उसे घेर लेने के लिए चले जाता है, भागता है। भोजन तैयार हो गया है, अब क्या पकवाना हो गए। आंगन में पतलियाँ पड़ गई, मेहमान खाने लगे। क्या है आंगन में पतलियाँ, यानी प्लेट्स रखे गए, पत्तों के प्लेट्स, और आदमियाँ खाने लगे। स्त्रियों ने जेवनार गीत गाना आरंभ कर दिया, जो लेडीज़ है गाने गाना शुरू कर दिया। मेहमानों के नई और सेवकगण भी उसी मंडली के साथ किंतु कुछ हटकर भोजन करने बैठे थे। जो मेहमान है सब लोग इन लोगों के साथ ही थे, लेकिन कुछ हटके उन लोग भोजन रहे थे। परंतु सभ्यता अनुसार जब तक सबके सब खाना चुके कोई उठ नहीं सकता था, लेकिन जो सभ्यता है उसके हिसाब से सब लोग खाने के बाद ही 10 रुपये से उठते थे। एक दो मेहमान जो कुछ पढ़े लिखे थे सेवकों के दीर्घहार पर झुंझला रहे थे। वहाँ पे एक दो लड़के पढ़े हुए मेहमान पढ़े लिखे हुए थे, इन लोगों के जो तरीकों के पर झुंझला रहे थे। वे इस बंधन को व्यर्थ और बेकार की बात समझते थे, जो ये बंधन है उसे बेकार समझते थे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ से कहाँ आ गई। जो ये बूढ़ी काकी है अपनी कोठरी में जाके पछता रही थी कि मैं कहाँ से कहाँ आ गई। उन्होंने रूपा पर क्रोध नहीं था, उनको अपनी रूपा के ऊपर गुस्सा तो नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। जो उन्होंने जल्दबाजी करी उसके पर दुख ज़्यादा था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन ना कर चुकेंगे घर वाले कैसा खाएंगे। ये तो बात सही है कि मेहमान लोग खाना नहीं खाएंगे तो घर वाले कहाँ से खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी ना रहा गया, मुझे इतनी देर तक सब्र क्यों नहीं था। सबके सामने पानी उतर गया, अब सबके सामने मैं बेइज्जती हो गई। अब जब तक कोई बुलाने नहीं आएगा ना जाऊंगी। अब जब तक कोई मुझे बुलाने के रास्ते नहीं आएंगे जब तक मैं नहीं जाऊंगी। मन ही मन इस प्रकार का विचार कर वहाँ बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी। ऐसा दिल में सोच लेके कोई बुलाते क्या बोल के इंतज़ार करने लगी। परंतु घी की रुचि का सुवास से बड़ी दीर्घ परीक्षा प्रतीत हो रही थी, लेकिन जो घी के जो स्मेल्स आ रहे हैं, जो खुशबू आ रही, वो तो इसके धैर्य की हिम्मत की परीक्षा ले रही थी। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता था। उनको क्या है एक एक मिनट बहुत कीमती मालूम हो रहा था। अब पतल बिछ गई होगी, अब जो है पानी खाने के पतोलियाँ बिछ गए होंगे,
अब मेहमान आ गए होंगे, अब पूरे मेहमान आ गए होंगे, लोग हाथ पैर धो रहे, नाई पानी दे रहा हो है, क्या है, लोग पूरे खाने में बैठ गए होंगे और कहे कि नाई जो लोग हैं उन लोग पानी भी पिला रहे होंगे। मालूम होता है लोग खाने में बैठ गए, मालूम ऐसा हो रहा कि लोग खाने के लिए बैठ गए, ज़ेवनार गाया जा रहा है, जो गाने गीत गाए जा रहे हैं, ये विचार कर वो मन को बहलाने के लिए लेट गई। ऐसा सोच लेते हुए अपने दिल को बहला लेते हुए उन्होंने लेट गई। धीरे धीरे ये गीत गुनगाने लगी, क्या है, धीरे धीरे ये गीत गाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई। जब उसे मालूम समझ में आया कि ये गीत गाने के लिए मुझे देर हो गई, क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर ही रहे होंगे, क्या इतनी देर तक सब लोग खाना खा रहे होंगे, क्या किसी की आवाज़ सुनाई नहीं देती। अब यहाँ पे आवाज़ किसी की भी नहीं आ रही, अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए होंगे, ज़रूर सब लोग खा के पी के चले गए होंगे। मुझे कोई बुलाने नहीं आया है, लेकिन मुझे कोई बुलाने के लिए नहीं आए। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने ना बुलाए, रूपा चिड़े हुई हैं इसलिए नहीं बुलाएंगे, सोचते हो कि आप ही आवेंगे, वो कोई मेहमान तो नहीं जो उन्हें बुलाएं। उन्हें तो सोच रही होंगी कि आप खुद आ जाएंगे और आप तो मेहमान नहीं है आपको बुलाने के लिए। बूढ़ी गाय की चलने को तैयार हुई, फिर ये बूढ़ी गाय की खाने के लिए जाने के लिए तैयार हो गई। ये विश्वास की 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार तरकारियाँ सामने आएंगे, उनकी स्वदेंद्रियों को गुदगुदाने लगा। क्या है, उसे भरोसा था कि ये पूड़ियाँ और मसालेदार तरकारियाँ पूरे उसके सामने आ जाएंगे और मैं उसके मज़े लूँगी। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे, पहले तरकारी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से। क्या है, उन्होंने ये सोच लेते हुए आ रही थी, उसके मंसूबे ये थे कि पहले मैं तरकारी के पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से खाऊंगी। कचौरियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होंगी। कचौरियाँ क्या है, रायते के साथ खाएंगी, बहुत मज़ेदार होंगे। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग कर खाऊंगी, चाहे कोई भी कुछ भी समझ लें दो, मैं तो ये चीज़ें मांग के खाऊंगी। यही ना लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं, कहा करें, इतने दिन के बाद पूड़ियाँ मिल रही है तो मुँह झूठा करके थोड़ी ही उठ जाऊंगी। क्या है, लोग कुछ भी समझ लें दो, मेरे बारे में कुछ भी सोच लें दो, लेकिन कितने के दिन के बाद ऐसे पूड़ियाँ मिले तो मैं खा के पी के कोई भी कुछ भी समझ लें दो, उसके बाद उठूंगी। वो उखड़ बैठ के सरकते हुए आंगन में आ गई, फिर वो उखड़ बैठते हुए फिर सरकते हुए आंगन में आई, परंतु हाय दुर्भाग्य, लेकिन उसकी बदकिस्मती। अभिलाषा ने अपने पुराने स्वभाव के अनुसार समय की मित्र कल्पना की थी। जो ख्वाहिश थी उसके पुराने आदत के बराबर ये सिर्फ झूठी कल्पना थी। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी, मेहमान लोग अभी बैठे हुए थे। कोई खा के उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। क्या है, सब लोग बैठे हुए थे, कोई लोग मज़े से उंगलियां चाट लेते हुए बैठे थे और कोई लोग उधर इधर तिरछी नज़र से देख लेते हुए बैठे थे। कोई इस चिंता में था कि पतल पर पूड़ियाँ छूटी जाती है, किसी तरह इन्हें भीतर रख लेता। और थोड़े जने ऐसा सोच रहे हैं कि ये पतोड़ियों पे पूड़ियाँ बेकार जा रही, इसे किस तरीके से रख लेना। कोई दही खा के चटकारता था, परंतु दूसरा दोनों मांगते संकोच करता था। थोड़े लोग दही वो ये खा के चटकारे मारते थे, मज़े लेते थे, और थोड़े लोग दोनों भी चीज़ें मांगते थे। इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उसके बीच में आ पहुंची। उतने में ये बूढ़ी काकी रेंगते हुए वहाँ पे आ गई। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े गए। कितने के आदमी वहाँ पे उठ के ठहर गए, पुकारने लगे, अरे ये बुढ़िया कौन है, यहाँ कहाँ से आ गई, देखो किसी को छू ना दे। सब लोग पुकारने लगे, दस्तर पे से उठ गए, ये बूढ़ी कहाँ से आई, किसी को भी छीलेंगी, और ये बूढ़ी कौन है बोलकर पुकारने लगे।
पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिलाया गया। ये बुद्धिराम जो है उन्होंने काकी को देख के, बूढ़ी काकी को देख के गुस्से से तिलमिलाया। पूड़ियों का थाला लिए खड़े थे, थाले को ज़मीन पर पटक दिया और जिस प्रकार निर्दय महाजन अपने किसी बेईमान और भगोड़े कर्जदार को देखते ही उसका तेंदुआ पकड़ लेता है, उसी तरह लपट कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लेकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। क्या है, ये पूड़िया थाली पूरी ले लिए और ये पूरे ज़मीन के ऊपर पटक दिया। और कि आदमी, बाहर वाला आदमी, जो बेईमान आदमी, कर्जदार आदमी कोई घर पे आया तो उसके ऊपर जैसा गुस्सा टूटता, उसी तरीके से गुस्सा टूटते हुआ ये बूढ़ी काकी को लपटते हुए अपने दोनों हाथों से खींचते हुए लेके जाके अपनी अंधेरी कटोरी में पटक दिया। आशा रूपी वाटिका लू के एक झोंके में विनिष्ट हो गई। जो इसकी आशा थी, जो ख्वाहिश थी, ये पूरे 1 मिनट में चूर हो गए। मेहमानों ने भोजन किया, मेहमान खाना खा लिए। घर वालों ने भोजन किया, घर वाले भी खा लिए। बाजे वाले, धोबी, चमर भी भोजन कर चुके, परंतु बूढ़ी काकी की किसी ने ना पूछा। वहाँ पे आए जितने जने भी आए, धोबी अंधो, बाजे वाले अंधो, हर एक जने भी खाने खा लिए, लेकिन ये बूढ़ी को कोई नहीं पूछे। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्जलता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। क्या है, बुद्धिराम और रूपा दोनों ये जो बूढ़ी काकी की जो हरकतें थी उसको पनिशमेंट देना चाह रहे थे। उनकी बुढ़ापे पर, दीनता पर, अज्ञान पर किसी को करुणा ना आई थी। जो उनके बुढ़ापे के ऊपर उनके जो हरकतों के ऊपर किसी को भी करुणा, हमदर्दी नहीं आई। अकेली लाडली उनके लिए कूद रही थी। जो लाडली है उन्होंने इनके लिए रो रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। ये लाडली को इससे बहुत मोहब्बत थी। बेचारी भोली लड़की थी, बेचारी भोली थी। बाल विनोद और चंचलता की उसमें गंध तक ना थी। जो छोटी लड़की है बोल के और सोच कम है बोल के ऐसे कुछ उसके पास नहीं थी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटता तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया। जो माता पिता दोनों भी काकी को हाथ पकड़ के खींच के लेके जा रहे हैं तो इन्हों तड़पती थी दिल से। वो झुंझला रही थी कि हम लोग काकी को क्यों बहुत सी पूड़ियाँ नहीं देते, और उन्होंने ये सोचती थी कि काकी को हम लोग पूड़ियाँ क्यों नहीं देते। क्या मेहमान सबके सब खा जाएंगे? क्या आए तो मेहमानी से सब लोग खा के जाएंगे, और यदि काकी ने मेहमानों से पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? अगर से ये काकी मेहमानों से पहले ये पूड़ियाँ खा लिए तो क्या होगा? वो काकी के पास जाके उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माता पिता के भय से ना जाती थी। उन्होंने काकी के पास जाके हिम्मत देना चाह रही थी, लेकिन माता पिता के डर से उसके पास नहीं जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल ना खाई थी, और उसके हिस्से के पूड़ियाँ कुछ भी उन्होंने नहीं खाई थी। अपनी गुड़िया के पिटारी में बंद रखी थी। जो उसके पूड़ियाँ थे वो गुड़िया की पिटारी में बंद करके रखे थे। उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। वो पूड़ियों को काकी के पास लेके जाना चाह रही थी, उसका दिल मचल रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेंगी, पूड़ियाँ देख के कैसी प्रसन्न होगी, मुझे खूब प्यार करेंगी। बूढ़ी काकी मेरी बात सुन के उन्होंने पूड़ियाँ देख के बहुत खुश होंगे और उन्होंने मुझसे प्यार करेंगी। रात को 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। रात के 11 बज रहे थे, रूपा आंगन में सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद ना आती थी। जो लाडली है उसकी आंखों में नींद नहीं आ रही थी। काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी उसे सोने ना देती थी। लाडली क्या है, काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी उसमें थी। उसने गुड़िया की पिटारी सामने रखी थी। उन्होंने क्या है, जो गुड़ी की पिटारी है वो सामने रखी हुई थी। जब विश्राम हो गया कि अम्मा सो रही हैं, जो विश्वास हो गया उसे कि माँ सो रही है, तो वो चुपके से उठी और विचारने लगी कैसे चलूँ। चारों ओर अंधेरा था और उसके भरोसा हो गया कि अम्मा सो रही थी। अब चुपके उन्होंने उठी और
उधर इधर चलने लगी, सोचने लगी कि अब अंधेरा हो गया कैसा। केवल चूल्हे में आग चमक रही थी और चूल्हे के पास एक कुत्ता लेटा हुआ था। केवल सिर्फ चूल्हे के पास आग चमक रही थी, वहाँ पे एक कुत्ता लेटे हुआ था। लाडली की दृष्टि सामने वाले नीम पर गई। क्या है, लाडली की दृष्टि क्या है, सामने वाले नीम के ऊपर गई। उसे मालूम हुआ कि उस पर हनुमान जी बैठे हुए हैं। वो जो झाड़ के ऊपर हनुमान जी बैठे हुए हैं, उसकी पूंछ, उनके गदा वो स्पष्ट दिखलाई दे रही हैं। जो हनुमान जी की पूंछ और उसका गदा दो भी दिख रहा था। मारे भय के उसने आंखें बंद कर ली और डर के मारे उन्होंने आंखें बंद कर ली। इतने में कुत्ता उठ बैठा। लाडली को ढड़स हुआ। इतने में कुत्ता उठ के बैठा। लाडली एकदम डर गई। कई सोए हुए मनुष्यों के बदले एक भागता हुआ कुत्ता उसके लिए अधिक धैर्य का कारण हुआ। सब लोग सो रहे थे, एक उसके बदले में एक कुत्ता भागते हुआ इसे हिम्मत दे रहा था। उसने पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली और उन्होंने पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की तरफ चले गई। बूढ़ी काकी को केवल इतना स्मरण था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़ के घसीट, फिर ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता है। ऐसा बूढ़ी काकी को केवल इतना मालूम हो रहा था कि कोई हाथ पकड़ के मेरे को घसीटता हुआ लेके जा रहा और कोई पहाड़ के तरफ। उसके पैर बार बार पत्थरों से टकराए, तभी किसी ने उन्हें पहाड़ पर से पटका। वे मूर्छित हो गई और उसके हाथ पैर कोई खींच लेते हुए जा रहे हैं, पत्थरों से टकराते हुए जा रहे हैं और उन्होंने मूर्छित बेहोश होकर गिर गई। जब वे सचेत हुई तो किसी की ज़रा भी आहट ना मिलती थी। अगर से उन्होंने उठ के देखी तो किसी की भी चाल चलन नहीं दिख रही थी, कोई भागते हुए चलते हुए। समझी कि सब लोग खा पी के सो गए और उनके हाथ मेरे तकदीर भी सो गई। क्या है, सब लोग खा पी के सो गए, उसके साथ मेरी तकदीर भी सो गई बोल के सोच ली। रात कैसे कटेगी, ये रात पूरी मेरी कैसे कटेगी। राम क्या खाऊं, पेट में अग्नि धड़क रही है। हाँ, अब मैं क्या करूं, मेरे पेट में भूख लग रही। किसी ने मेरी सीधी ना ली, कोई मेरे लिए ख्याल भी नहीं किया। क्या मेरा पेट काटने से धन जुट जाएगा, क्या मेरे को भूखे रखने से क्या पैसा मिल जाएगा। इन लोगों को इतना भी दया नहीं आता कि ना जाने बुढ़िया कब मर जाए, और इन लोगों को इतना भी मेरे ऊपर दया नहीं आ रही कि ये बुढ़िया कब मरती की क्या है कि ऐसा भूखे रखे तो उसका जी क्यों दुखाए, और ये बुढ़िया तो मरने करने वाली है, उसका जी क्यों दुखाना है, ये कोई नहीं सोचा। मैं पेट की रोटियां ही खाती थी कि और कुछ, मैं पेट के लिए रोटियां ही खाती थी और कुछ तो नहीं ना। इस पर यह हाल, मैं आंधी अपजाई ठहरी, ना कुछ सुनो ना बूझूं। मैं तो अंधी और अपराजित हो गई, ना कुछ सुन सक रही और ना कुछ। यदि आंगन में चली गई तो क्या बुद्धिराम से इतना कहते ना बनता था कि काकी अभी लोग खाना खा रहे हैं फिर आना। क्या मैं अगर से आंगन में चले गई तो बुद्धिराम तो मेरे से बोल सकता था ना, काकी और सब लोग खाना खा रहे हैं बाद में आना। मुझे घसीटा पटका, उन्हीं पूड़ियों के लिए रूपा ने सबके सामने गालियाँ दी। मुझे बुद्धिराम घसीटा और पटक दिया और उसके लिए, ये पूड़ियों के लिए रूपा मेरे को सबके सामने गालियाँ दी। उन्हीं पूड़ियों के लिए इतनी दुर्गति करने पर भी उनका पत्थर का कलेजा ना पसीजा। इतने गाली गुलूस करने के बाद भी ये पूड़ियों के लिए उसका कलेजा तो नहीं पिसला। सबको खिलाया, मेरी बात तक ना पूछी। वे तो सबको खिला दी लेकिन मुझे तो नहीं पूछे। जब तक ही ना दी तब अब क्या देंगे, जब तो नहीं दी थी अब क्या दे दी। ये विचार कर काकी निराशमय संतोष के साथ लेट गई। जब तो नहीं दी अब क्या देती बोल के उन्होंने निराश होकर लेट गई। ग्यालिन से गला भर भर आता था, रोते हुए अंदर से दुख आ रहा था, परंतु मेहमानों के भय से रोती ना थी, लेकिन मेहमानों से डर से नहीं रोती थी। सहसा कानों में आवाज़ आई, काकी उठो मैं पूड़ियाँ लाई हूँ। लेकिन कान में मेरे को एक आवाज़ गूंजी, काकी मैं पूड़ियाँ ले आई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, चटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली के टटोली और उसे गोद में बिठा लिया। फ़ौरन इन्हें उठ के बैठी और लाडली को अपने गोद में बिठा ली। लाडली ने पूड़ियाँ निकाल कर दी।
लाडली क्या है पुड़िया निकाल के दी। काकी ने पूछा क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? काकी लाडली से पूछी क्या तुम्हारी अम्मा दी? लाडली ने कहा नहीं ये मेरे हिस्से की है, नहीं ये तो मेरे हिस्से के हैं। काकी पुड़िया पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा काकी पेट भर गया? 5 मिनट में ये पुड़िया पूरे खाली है। और लाडली काकी से पूछी पेट भर गया क्या? आज के लिए ये पाठ यहाँ पे समाप्त।